उत्तर प्रदेश जो बहुत ही प्रसिद्ध है पूरे देश में, और जहां की सरकार यह भी दावे करती है कि सबसे ज़्यादा बहन बेटियां हमारे प्रदेश में सुरक्षित हैं और हमारा प्रदेश राम राज्य है। पर हाँ, आपको ये बात भी पता होनी चाहिए कि ये वही प्रदेश है जहां आए दिन किसी न किसी बहन बेटी के साथ घिनौनी हरकतें होती हैं, उसके साथ शोषण होता है, उसके साथ बलात्कार जैसी गंदी घटनाएं होती हैं। वहीं कानपुर में आपको मैं बता दूं कि एक युवती के घर के बाहर से स्कॉर्पियो सवार युवक आते हैं और उसे अगवा कर ले जाते हैं, उसके साथ गैंग रेप करते हैं। गैंग रेप करने के बाद फिर उस युवती को उसके घर के बाहर फेंक कर चले जाते हैं। और यह भी यह भी जानकारी मिली है कि वो जो गैंग रेप करने वाले आरोपी हैं उसमें से एक व्यक्ति पुलिस कर्मचारी भी है। मामले को संज्ञान में लेकर पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पर सिर्फ मुकदमा दर्ज करने से नहीं होता कुछ भी, आपको इन पर सख्त एक्शन लेने होंगे। हमारी सरकार को रेप जैसे घिनौने जुर्म के खिलाफ, घिनौनी मानसिकता के खिलाफ एक ठोस कदम उठाना होगा। क्योंकि मैं देखता आता हूँ कि आए दिन हमारे प्रदेश में, देश में महिलाओं के साथ अत्याचार होता है, उनके साथ रेप होता है, ऐसी बड़ी बड़ी घटनाएं होती हैं। और ये सिर्फ रेप कहने में आसान लगता है, पर जिस पर बीतती है उससे आप पूछ सकते हैं कि उसकी ज़िंदगी बर्बाद सी हो जाती है। और मेरी सरकार से यह भी विनती है कि इतना कठोर कानून बनाया जाए कि जब पहली बार किसी को उस कानून के तहत सज़ा मिले तो आने वाली नस्लें उसकी याद करें कि हाँ, रेप करने पर क्या सज़ा होगी। क्योंकि अगर हमारी सरकार इस पर कोई ठोस एक्शन नहीं लेगी तो आने वाले समय में ये घटनाएं बढ़ती चली जा रही हैं। आप सोचिए कि कितना आसान हो गया कि किसी महिला को उसके घर के बाहर से उठा कर ले जाया जा रहा है, अपने मनमानी गंदी हरकत करने के बाद उसे दोबारा उसके घर के पास छोड़ा जा रहा है। क्या इस सरकार में या इस समाज में बहन बेटियों की इज़्ज़त को इज़्ज़त नहीं समझा जा रहा है, या उनको सिर्फ़ और सिर्फ इस्तेमाल करने की वस्तु समझा जा रहा है? इस मानसिकता को दूर करने के लिए मेरी सरकार से विनती है, और मैं कई बार अपनी आवाज़ उठाता आया हूँ, अपने वीडियो के माध्यम से बोलता रहा हूँ कि महिला सुरक्षा पर कड़ा कानून बनाइए। क्योंकि हमारे देश में सिर्फ नेताओं के द्वारा कहा जाता है कि महिलाएं सुरक्षित हैं। अब वो इस सरकार में आने के बाद रात को 12 बजे भी निकल सकती हैं। ये सरकार हो या कोई भी सरकार हो, मैं किसी सरकार की तरफदारी नहीं कर रहा हूँ। मैं सभी सरकार के लोगों से कहना चाहता हूँ, जहाँ बीजेपी के, कहीं कांग्रेस की है, कहीं किसी की है, मैं